छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी 8वां पाठ मुस्कान के मोती। मुस्कान के मोती, मुस्कान यानी कि हंसना। हंसने का बहुत चुटकुले उसमें दे दिया है। हास्य मनुष्य के जीवन शक्ति प्रदान करता है। हास्य मनुष्य के जीवन में शक्ति प्रदान करता है। कोई भी दुखद घटना हुई हो तो उसमें हास्य बहुत दुखद घटना को वह भुला देता है और अच्छी बात याद रखने से आपका जीवन बहुत अच्छा बनता है। उसे दीर्घायुष्य वह बहुत उसका दीर्घायुष्य वह उसका जीवन बढ़ता है और अच्छा बनता है। हंसी, क्रोध, चिंता, क्षोभ को भगा देता है। हंसी, क्रोध मनुष्य में क्रोध आता है। छोटी छोटी बातों में चिंता भी आती है, कोई दुखद घटना हुई, और शोक का वातावरण बन जाता है। कोई गंभीर घटना हुआ उसको भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। चारों जगह हमारे यहाँ हास्य उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है हम उसको पहचानना सीखें। हम सब हमारे चारों ओर मम्मी पापा, स्कूल में जाइए टीचर के पास, और हम अच्छे अच्छे मित्रों सबके साथ हमें हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन उसको हम पहचानना, उसकी जानकारी हमें लेना किस तरह हम हंसी मजाक कर सके। मुस्कान के मोती के रूप में यह ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। पिंटू नाम का लड़का है, वह क्या कहता है, तुमने राजू को चोटा क्यों मारा। चांटा यानी कि तमाचा, चपत मारना। चिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। उसको क्या कहा था? 15 दिन पहले चिंटू को राजू ने क्या कहा था? हिपोपोटेमस। तो चिंटू तो फिर 15 दिनों के बाद आज क्यों मारा? चिंटू 15 दिन के पहले तुमने राजू को चोटा क्यों मारा? तो वह पिंटू कहते हैं 15 दिन पहले उसने हिपोपोटेमस कहा था। 15 दिन पहले क्या कहा था उसके? हिपोपोटेमस। तो यह चिंटू को याद आया, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? 15 दिवस पहला तने हिपोपोटेमस कहा था, तो 15 दिन के बाद तू क्यों मुझे चोट मार रहा है, तमाचा क्यों मार रहा है? तो पिंटू कहता है, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। मैं काल ही हिपोपोटेमस को देखा, इसीलिए आज मैं तुमको चोट मार रहा हूँ, तमाचा मार रहा हूँ। पति और पत्नी की बात है। चिंटू और पिंटू की बात पूरी हो गई। अब वह पति पत्नी की बात आती है। अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। वह पति पत्नी को क्या कहता है कि मैं भुलक्कड़ में मुझे सब कुछ याद रहेगा, बहुत भूलने वाला हो, जिसको भूल जाने की आदत, जिस व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातों भूल जाता है, इसको हम भुलक्कड़ कहते। पत्नी कहती है, वह कैसे? तो पति ने कहा, देख मैं एक नई किताब खरीदा। वह पति पत्नी को क्या कहता है? मैंने एक नई किताब खरीदी। वह नई किताब का नाम क्या? जिसका नाम है याद रखने का 1000 तरीका। तो पत्नी कहती है, हाय राम, यह किताब तो 10वीं बार लाया। तुमने भुलक्कड़ व्यक्ति हो और वह सब बातें भूल जाते हैं, तो याद रखने का 1000 तरीका, वह पुस्तक तो तुम 10 बार लाई, लेकिन तू भूल ही जाता है। तो पत्नी कहती है, हाय राम, ये किताब तो 10 बार लाया, लेकिन वो व्यक्ति भूल ही जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई बात भूल जाते हैं तो वह याद रखने का 1000 तरीका वाली पुस्तक लाएंगे तो हमें याद रहेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वह पति के मन में ऐसा हुआ कि मैं वे पुस्तक ले जाऊं तो कोई बात भूल नहीं जाऊंगा। आगे चुटकुले देखे कि भिखारी और भरत। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत ने कहा, कल आना। भिखारी कहता है कि आज मुझे 1 रुपया दे दो। तो भरत क्या कहता है? कल आना, आज नहीं दूंगा। भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हुए हैं। भिखारी क्या कहता है कि सब लोग मुझे ऐसा ही कहता है, कल आना, कल आना, कल मैं तुझे पैसा दूँ। इसमें तो मेरे लाखों रुपये
फंसे हुए। भिखारी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास जो भरत ऐसे व्यक्तियों के पास पैसे होंगे को देंगे। इस तरह भिखारी भी ऐसे कहते हैं, भिखारी के पास की लाखों रुपये फंसे हुए, जो इच्छा होगी तो हम भिखारी को पैसे देंगे या नहीं भी दे सकते, पर लेकिन सब लोग ऐसे ही कहते कल आना कल आना। वह चुटकुले भी बहुत अच्छे हंसी मजाक वाले हैं। आगे देखेंगे शिक्षक और रमेश। रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। 50 में से, तो रमेश क्या कहता है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। वो क्या कहता है, 0 निकाल दीजिए, 0 निकालने से 5 रहेगा। ऐसा नहीं होगा। 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। 50 में से 45 कम करने से 5 बचते हैं। 45 उसमें निकाल देना। आगे देखेंगे सुशील। मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते थे तो सारे तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है। गीता। मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जला कर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं है। सुशील और गीता दोनों बात कर रहे हैं। मेरे पिताजी जब माचिस यानी कि पेटी की डिबिया खरीदते हैं और सारी तीलियाँ यानी कि उसमें सिलाई उसमें जो होती है ना वह गिनते हैं, कहीं कम तो नहीं है। मेरे पिताजी माचिस की बॉक्स खरीदते तो उसमें दिवासली, वह तीलियाँ यानी कि उसमें जो दिवासली होती है वह खरीदते तो गिनते, सारी तीलियाँ जलाकर देखते हैं। जो माचिस खरीदते तो उसमें सारी दिवासली वह जलाकर, उसमें से वह जलाकर देखते तो कोई भी तीली खराब तो नहीं है, तो माचिस में क्या होगा, माचिस पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया। महेश कहता है एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था, टायर पंचर ही हो जाता है ना। कांच की बोतल ऊपर, टायर यहाँ से निकल जाएगा तो कांच की बोतल से काना पड़ जाएगा, तो वह पंचर हुआ था। सुरेश क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दे रही थी, वह बोतल नहीं दिखाई दे रही थी, यहाँ से तुम निकल गए। महेश क्या बताऊँ यार, वह तो इस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गई थी। जो वह व्यक्ति की जेब यानी कि खिस्सा में थी और वह व्यक्ति के जेब में से निकली और मेरी कार के नीचे आ गई, इसीलिए मैं टायर वह पंचर हुआ। इस तरह वह तूने ये कांच की बोतल, महेश ने क्या कहा, वह कांच की बोतल वह टायर को पंचर हुआ था, एक कांच की बोतल पर वह टायर चढ़ गया, उसने बोतल नहीं दिखाई दे रही। શું કહું યાર, એ માણસના ખિસ્સામાં હતી જેને मेरी कार के नीचे वह व्यक्ति था ना, वह जमीन पर पड़ा हुआ था, सो रहा हुआ था। वह व्यक्ति ही मेरी कार के नीचे आ गया, इसीलिए उसके खिस्से में से बोतल बाहर निकली और मेरे टायर में पंचर हुआ। आगे देखेंगे डॉक्टर आपको जूते बाहर निकालना। वह क्या कहता है, आपको जूते बाहर निकालना। वो मंदिर में देख रहे हैं, 2 लड़कियों दर्शन कर रहे हैं और वह व्यक्ति के किस तरह, वह लड़का किस तरह दर्शन कर रहे, उसके जूते बाहर है मंदिर के और वह सोते सोते दर्शन करे। ऐसा नहीं करना है, जूते बाहर निकालना और बाद में उसको दर्शन करना। आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले में वह जूते सहित पैर की बाहर निकाल कर प्रणाम करता है, ऐसा करना चाहिए। उस चुटकुले में ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम आगे देखेंगे डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए ना। लेकिन उसने माथे पर कितने सिर है, दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा, ये कितने सिर है, गिनती में तुम गिनती कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा सिर, 9, उसमें 9 सिर है। वो इन 9 सिर में किस सिर यानी कि किस माथे पर दर्द हो रहा है उसकी वह जानकारी नहीं रही। आदमी का यही सिर सच्चा है, बाकी नकली है। एक ही सिर, एक ही माथा उसका सच्चा है, बाकी के नकली है। फिर भी उसे यह मालूम नहीं होता कि किस सिर में दर्द हो रहा है। ऐसी बात कर रहा है वो डॉक्टर के पास जाकर।
वो आगे वाला तो आपको देख के ही हंसी आ जाए। ऐसा वह हाथी पर सिंहासन कर रहा है। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य ने को आपने इस चित्र में दिखाई दे रहा है। हाथी पर शीर्षासन कर रहा है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कैसी तरह वह शीर्षासन कर रहा है। अब हाथी की बारी है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी को इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा करके आपको देख सकते, लेकिन वह क्या है, वह सच ही व्यक्ति हाथी पर शीर्षासन नहीं कर रहा। वह हाथी का चित्र रखा है और बाद में वह उल्टा चित्र वो लड़का का दौरा हुआ है। लेकिन आप सबको तो देखते ही तो ऐसा ही लगता है कि चलता हाथी है, उस पर एक व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, ऐसा लगता है। तो आप हाथी की इच्छा पूर्ण करने के लिए हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करे, वह सचमुच असंभव और हास्यास्पद है। मनुष्य हाथी के सिर पर शीर्षासन नहीं कर सकते, क्योंकि वे सचमुच और असंभव की बात है। क्योंकि इस बात में वह चित्र के द्वारा दिखाई दे है। हाथी का चित्र दौरा हुआ है और बाद में मनुष्य का चित्र है। वो दोनों चित्र में दिखाई दे रहा है। आपको तो पहले तो ऐसा ही लगता है कि हाथी चल रहा हुआ ऐसा दिखाई दे, और उसके पर मनुष्य उल्टा सो रहा ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं, वह चित्र के द्वारा दिखाया गया है। छात्रों, थैंक यू।